दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरी दुनिया को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई थी, उनकी मौत हो गई थी। एक तरफ देखें तो बॉलीवुड ने पूरी तरह से यह साबित कर दिया था और साबित करने की कोशिश आज भी कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या है। दूसरी तरफ जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है, उन्होंने शुरुआत से ये कहा और अभी भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और इसी के चलते जब मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू की थी, तब मुंबई पुलिस इसकी जांच लगातार 45 दिन तक करते रही, लेकिन निकल कर कुछ सामने नहीं आया। जिसके बाद केंद्र की तरफ से सीबीआई को भेजा गया। सीबीआई की इसमें एंट्री होती है, सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री होती है। जब पूछताछ चल रही होती है, तब जब रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग्स मामले में जुड़ता है, तब ड्रग्स वाली चीजों को लेकर भी तरह तरह के सेलिब्रिटीज पकड़े जाते हैं, उनसे पूछताछ होती है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो जिस चीज के लिए जांच शुरू की गई थी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन परिस्थितियों में हुई, किस तरह से हुई और उसके पीछे की वजह क्या थी, वो अभी तक पता नहीं चल रही थी। और इतने महीनों के बाद भी जब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, तो सीबीआई की एंट्री होने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत में किस तरह से हुई, क्या हुई, ये कुछ चीजें निकल कर नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही बॉलीवुड से रिलेटेड एक न्यूज पोर्टल है बॉलीवुड हंगामा। बॉलीवुड हंगामा ने एक आरटीआई डालकर सीबीआई से ये जानने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच है वो कहां तक पहुंची हुई है, और कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिसका जवाब सीबीआई ने दे दिया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बॉलीवुड हंगामा ने अपने जो सवाल थे उसमें पूछा क्या था। बॉलीवुड हंगामा ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच चल रही है उसकी स्थिति क्या बनी हुई है, कहां तक जांच पहुंची हुई है और क्या निकलकर सामने आया है। दूसरा सवाल बॉलीवुड हंगामा ने यह पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमने ये सुना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई एक निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, उनकी हत्या नहीं हुई है। तीसरा सवाल बॉलीवुड हंगामा ने यह पूछा कि पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आप यानी सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रही है, वो पूरी दुनिया को तो बताए कि सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है और सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या निकल कर आया है। अब देखिए, सीबीआई वालों ने आरटीआई के इस प्रश्न को देखा, समझा और इसका जवाब भी दे दिया है। लेकिन जिस जवाब की उम्मीद अभी भी पूरी दुनिया को है, वो जवाब अभी भी नहीं मिला है। उस पर अभी भी संदेह बना हुआ है कि जांच में क्या निकल कर आया। देखिए, सीबीआई ने फिलहाल किसी भी जानकारी को देने से मना कर दिया है, लेकिन सीबीआई ने इतना जरूर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो हमारी जांच है वो बहुत आगे तक निकल चुकी है और कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। सीबीआई का यह कहना है कि आरटीआई के तहत भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन जो होते हैं उसको लेकर जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जहां पर खुफिया जानकारी और सुरक्षा से संबंधित जानकारी होती है उसे आरटीआई के तहत साझा नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में किन किन लोगों से क्या क्या पूछा है, कौन कौन लोगों से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी है। अगर देखा जाए तो ये भी सच है कि अगर लोगों को ये पता ही चल जाए कि सीबीआई किन लोगों से किस तरह का प्रश्न कर रही है, कौन से लोग गवाह बन सकते हैं, अगर ये दुनिया को पता चल जाए तो जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े होंगे, अगर हत्या की बात वहां पर निकल कर आ रही है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सीबीआई अभी तक इस केस में जो जांच है वो बहुत ही बारीकी से कर रही है और पूरी जानकारी मिलने के बाद ही ये सब कुछ साझा करने वाली है। पहले तो वो केंद्र सरकार को बताएगी, फिर केंद्र सरकार इसके बाद क्या डिसीजन लेती है, किस तरह से मीडिया के सामने सीबीआई को लेकर आती है, वो सब कुछ देखने वाला विषय होगा। और यही वजह है कि सीबीआई इसमें अपना समय ले रही है। तो इसीलिए दोस्तों हमें और थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है कि सीबीआई इस मामले में कहां तक पहुंची है, क्या कर रही है। लेकिन उम्मीद जरूर है कि सीबीआई किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच तो जरूर गई है, लेकिन वो और भी समय ले रही है ताकि कोई भी बेगुनाह इसमें ना फंसे और जो गुनाहगार हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तक हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।